आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। गिरिडीह में पिकअप वैन और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत, 4 घायल। आपको बताते चले कि यह टक्कर बड़ी ही जोरदार हुई थी जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बताते चल रहे हैं कि गिरिडीह के ताराटांड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों घायल होने की सूचना भी है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ताराटांड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों और घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जा रही है। रांची में 70 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी से 44 लाख की साइबर ठगी, 19 साल का आरोपी देवघर से हुआ गिरफ्तार। रांची साइबर अपराध पुलिस ने 70 वर्षीय उमाशंकर कांडवे से 44 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में यशवर्धन कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उमाशंकर को फर्जी ट्रेडिंग ऐप कैंटिलोन में निवेश का लालच दिया था। आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ 70 राज्यों में 76 शिकायतें दर्ज। पुलिस ने लोगों से ऐसे साइबर अपराधी से बचने की अपील की है। अब क्षमता से बड़ा टेंडर लेकर पेटी कंट्रैक्टर को नहीं सौंप सकेंगे काम, एनएचएआई ने कसी नकेल। आपको बताते चले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में लापरवाही और मनमानी करने वाले ठेकेदारों पर शिकंजा कसेगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। एनएचएआई ने ठेकेदारों की मनमानी, पेटी कॉन्ट्रैक्ट और वित्तीय जालसाजी पर रोक लगाने के लिए नियमों में सख्त बदलाव किया। अब ठेकेदार अपनी हैसियत से बड़ा टेंडर लेकर उसे दूसरों को सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे सकेगा। आपको बताते चले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में लापरवाही पर एनएचएआई ने सबसे बड़ी कंज कसी है। धनबाद में मधुलिका स्वीट्स के 5 स्टोर अचानक बंद, संचालक ने फूड सेफ्टी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। आपको बताते चले धनबाद के मशहूर फूड चेन मधुलिका स्वीट्स के अचानक 5 स्टोर बंद होने के मामले में जिला प्रशासन ने श्रम अधीक्षक और फूड सेफ्टी से रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा है कि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अफसरशाही के कारण बंद नहीं कर दिया जाएगा। मधुलिका स्वीट्स के संचालक ने फूड सेफ्टी पर आरोप लगाए हैं कि प्रतिष्ठित दुकानों पर जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। मिड डे मील योजना में होगा बदलाव, केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी सुझाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम पोषण मध्य भोजन योजना को लेकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से सुझाव मांगे हैं। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उपर सचिव अंदरराव की पटेली ने राज्य के शिक्षा सचिव तथा झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निर्देश को पत्र लिखा है। विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए एक व्यापक और उचित गुणवत्ता वाला स्कूल भोजन कार्यक्रम आवश्यक है। आपको बताते चले कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम पोषण मध्य भोजन योजना को लेकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों को सुझाव मांगे। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव आनंदराव पटेल के राज्य शिक्षा सचिव तथा झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निर्देश को पत्र लिखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2047 तक विकसित भारत की विजन को साकार करने के लिए एक व्यापक और गुणवत्ता वाला स्कूल भोजन कार्यक्रम हमारी भावी पीढ़ी को आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए एक आवश्यक आधारशिला है। इसके लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना का एक व्यापक पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए राज्यों का सुझाव आवश्यक बताया गया है। कारा के लिए निकाली बम्पर बहाली, 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए भी सुनहरा अवसर। आपको बताते चले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिले में कक्षपालों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की सूचना जारी कर दी है। कक्षपाल के कुल 1733 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें से 1698 नियमित तथा 35 बैकलॉग पद सम्मिलित है। इसके लिए 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कुल नियमित पदों में 1634 पद पुरुषों तथा 64 पद महिलाओं के लिए है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए पुलिस अलर्ट, एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। आपको बताते चले जमशेदपुर में दुर्गा पूजा दशहरा के दौरान बढ़ती भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में है। एसएसपी पीयूष पांडे ने साक्षी थाना के सीआर में पीसीआर, क्यूआरटी, शक्ति कमांडो और डेंगू जवानों को निर्देश दिए हैं कि जनता को असुरक्षा या असुरक्षित ना करे। उन्होंने पूजा पंडालों में दिन में 2 बार निरीक्षण, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। नवरात्रि में पानी को लेकर हाहाकार,
चितरपुर में 8 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप, 25,000 लोग हैं परेशान। आपको बताते चले चितरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में पीएचईडी विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती थी, लेकिन पिछले 8 दिनों से यहाँ पेयजल पूरी तरह से ठप है। इसे शारदीय नवरात्रि जैसे पावन पर्व में चितरपुर क्षेत्र के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। चितरपुर, मंगरचारा, सोड़, तुरचाचा, करचट्टा, चार सहित कई गांवों के लगभग 25,000 लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सुबह से शाम तक लोगों को पानी की चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने बताया कि चितरपुर बाजार टाड़ स्थित जल मीनार का गेट बल्ब खराब हो जाने के कारण आपूर्ति बाधित हो गया है। आपको बताते चले कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ। पिछले 2 महीनों में 5 से 6 बार गेट बल्ब खराब हो चुका है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक का स्थानीय समाधान नहीं किया जा सका है। इससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवरात्रि के दिनों में जब घर घर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, तब पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में इस तरह की समस्या दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार गाँव की महिलाओं और बच्चों रोजाना दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। हालत ऐसी है कि लोग पानी और खाने तक के लिए पानी जुटाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की लापरवाही और उदासीनता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में पानी टंकी कर्मी का कहा कि गेट बल्ब खराब हो जाने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। इसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। ठीक हो जाने के बाद पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। इस बात पर कांग्रेस नेता अनरुल हसन ने मांग की है कि जल्द से जल्द स्थानीय समाधान निकाला जाए। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसकी सारी जवाबदेही विभाग की होगी। ट्रक में घुस गई कार, जमशेदपुर बंगाल रूट पर भीषण हादसे में मां बेटे सहित 3 के दर्दनाक मौत। पूर्वी सिंहभूम के बारागुड़ा में NH 18 पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कोलकाता से जमशेदपुर जा रही मारुति स्विफ्ट कार के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतक को चालक गणेश राय कोलकाता, कुसुमिता पटनायक और उनकी बेटी मोनिका पटनायक जमशेदपुर में शामिल है। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जाँच शुरू कर दी है, जबकि फरार ट्रक चालक की तलाश जारी। हजारीबाग में कस्तूरबा की तर्ज पर छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर दिया गया जोर। हजारीबाग में DPFT न्याय परिषद की बैठक में विकास योजना पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने खनन प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। सांसद ने फंड के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और कार्रवाई की मांग की है। दिव्यांगों को टॉय साइकिल और सार्वजनिक स्थलों पर लाइट लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया है। नालंदा गैंग लोकल लिंक और संकरे रास्ते HDFC बैंक लूट की गुत्थी सुलझाने बिहार में कैंप लगा रही है देवघर पुलिस। आपको बताते चले मधुपुर HDFC बैंक डकैती की जांच में पुलिस टीम बिहार में कैंप कर रही है। पुलिस को शक है कि घटना के पीछे नालंदा के कुख्यात बैंक डकैतों का गिरोह है, जिसके तार बेऊर जेल से जुड़े हो सकते हैं। गया और पटना में भी पुलिस जांच कर रहे हैं। आपराधिक भागने के लिए जिन ग्रामीण रास्तों का इस्तेमाल किए, उससे लोकल लिंक की प्रबल आशंका है। आपको बताते चले मधुपुर के HDFC बैंक में सोमवार को हुई डकैत को खुलासा करने के लिए पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में अब तक जो जानकारी मिली है, उसके तार सीधे नालंदा के एक सक्रिय गिरोह से जुड़ते देख रही है। यह गिरोह पहले भी झारखंड, बिहार और बंगाल में कई बड़ी बैंक डकैतियों को अंजाम दे चुका है, जिसमें देवघर की पुरानी बैंक डकैती भी शामिल है। आपको बताते चले नालंदा गिरोह पर संदेह, पुलिस को शक है कि इस घटना के पीछे नालंदा गिरोह का हाथ है और इसमें गया तथा पटना के अपराधियों का कनेक्शन भी हो सकता है। आज CM हेमंत सोरेन करेंगे इन पूजा पंडालों को उद्घाटन। तैयारियां हुई पूरी। आपको बताते चले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुक्रवार की शाम रांची के 2 प्रमुख पंडालों को उद्घाटन करेंगे। वहीं शहर अधिकतर पंडालों की भी आज शाम पट खोल जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालुओं पंडालों का भ्रमण कर सकते हैं। आपको बताते चले राजधानी रांची में अधिकतर दुर्गा पूजा पंडाल सज धज कर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुक्रवार की शाम शहर के 2 प्रमुख पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे।